चल क्या बताना, एक्सरसाइज 1.1 ही ना। देखो देखो क्वेश्चन देखो, किताब है तो पहले नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे इधर नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। एक्सरसाइज 1.1 किताब मालूम है ना, कौन सी किताब? स्टूडेंट फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या हो गया दिक्कत, मेन प्रॉब्लम हम ही दिक्कत है। रुको थोड़ा 10-15 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा रुको और आते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? बताए थे लेकिन यूट्यूब पे नहीं डाले हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब नहीं समझ में कुछ आता है, छोड़ो ने। 1 2 3 जितना देख रहे हैं ना, 1 से स्टार्ट होने वाले जितना भी नंबर है जिसको गिन सकते हैं, गिने वाला नंबर 1 से स्टार्ट हुआ। और गिने वाला नंबर, अरे गिने वाला नंबर मतलब 1 2 3 4, गिनने वाला नंबर माने कुछ होता है। जैसे कई मार्कर है, एक मार्कर, एक और लेके आ जाएंगे तो 2 गो, एक और लेके आएंगे तो 3 गो। जैसे कई उंगली है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4.5 गो, ये छोटे गो न है इसलिए आधा। तो गिने वाला में ये नहीं चलता है कि आधा है कि बड़ा है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। पेन इतना बड़ा रहे चाहे पेन इतनी गो रहे, अगर 2 गो है तो हम बोलेंगे कै गो है? 2 गो है। इससे फ़र्क नहीं होता है, एरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एगो बड़ा है और एगो छोटा, एरा से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ा है चाहे छोटा है, कै गो? 2 गो। अगर 2 गो है तो बोलेंगे 2 गो है, बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, और से कोनो लेना देना नहीं है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 गिनती की संख्या को, अगर यही गिनती की संख्या में तुम लोग तो नहीं कोई दिक्कत है, यही गिनती की संख्या में 1 2 3 4 है ना, इसमें डॉट 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 देखो। अगर आने के लिए कहते तो इधर से उधर जान बाबू, क्या दिक्कत है? नहीं अभी थोड़ा सा रुको ना, 0 शामिल कर देते हैं। अगर 0 शामिल कर देंगे तो क्या बनेगा? होल नंबर। आओ आराम से आओ, अगर दिक्कत नहीं करेगा तो आराम से आओ। इंटीजर्स आराम से कर जाओगे तो इंटीजर्स, फिर होता है जेहलीन इंटीजर्स, या तो जेड इंटीजर्स, या तो जेड कहाँ होता है? मतलब जेड कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट नहीं होता है सर, ठीक है। इसमें माइनसों वाला नंबर आता है, इसमें माइनसों वाला नंबर आता है बस। फिर होता है रेशनल नंबर, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसे पूरा डिटेल में बता बोले, 2-3 घंटा इसके ऊपर भूखे। एजा भले नहीं बताएं तो यूट्यूबर वाला लगेगा नहीं बताएं। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। मैंने की तबीयत भी नहीं ठीक है, बोले कि नहीं मन कर रहा, लगता है सिर्फ नहीं बोलेंगे। फिर भी देख लो, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या। n माने नेचुरल नंबर और n माने प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं? n से। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी जहाँ तक जाना है ले जाके लिखो। अगर उसी में पहले 0 शामिल कर देंगे ना तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और 0 के साथ साथ अगर माइनसों वाला शामिल कर देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। और P/Q माने आप कुछ भी लिखो, ठीक है, ऊपर में होगा कुछ भी मतलब रूट वाला सर नहीं, वो तो बोले हैं कि रूट वाला नंबर नहीं लिखना। और क्या? जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और न ही अशांत आवर्त हो। जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो ना ही अशांत आवर्त हो, ना तो शांत ना ही अशांत आवर्त। मतलब क्या? मतलब है कि जब हम उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? अशांत अनावर्त। अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होगा, इसका मतलब है कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और साथ ही साथ रूट वाला जितना नंबर है वो सब के सब अपरिमेय संख्या। समय के साथ फिर से सीख जाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, पहले नंबर में क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें क्या लिखल है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। लिखना नहीं रे, तुरंत लिखना शुरू कर दो। तो कम से कम एक बार सुनो, यूट्यूब वाला जो है वो लिखते रहेगा अपना, बाद में जिद देखेगा।
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, मतलब सिर्फ हमको नहीं देखना है, किताब भी देखना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखे इन द सेंस मतलब तो नहीं हमको देखे लगता, हमरा देखे से की होगा, किताब देखना होगा। कहते देखो तो नहीं हमको देखे लगते हो। अब कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो वो बोर्ड देखे लगता है। किताब देखना है, नहीं तो चुपचाप आँख बंद करके सुनना है कि हम बोल कोची रहे हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक, अब 10-20 बार अपने मन से रिपीट करना कि क्वेश्चन है कुछ। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, अगर एक बार में समझ गए तो अच्छा बात है, दोबारा मत रिपीट करो। जरा नहीं समझ में आता है क्वेश्चन नहीं समझेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत, यानी कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो सबके सब प्राकृत संख्या है। जितना पूर्ण संख्या वो सबके सब अब भले देखो, अब भले ही बोर्ड देखो, अब यहाँ भले ही देखो, अब इधर देखिए, अब उधर मत देखो, यहाँ अब इधर देखो, अरे यहाँ हमको ना इधर देखो, यहाँ पर यहाँ देखिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या में कौन कौन आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सब है, ठीक है, अच्छा बात है। 1 2 3 4 इसमें भी है, प्राकृत संख्या में भी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, सब है। लेकिन पूर्ण संख्या में, अब पूर्ण संख्या में 0 है, पूर्ण संख्या में 0 है, और वो प्राकृत संख्या में नहीं है। यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है या नहीं होता है? ऋषि कुमार तू बता, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है या नहीं होता है? पूर्ण संख्या होता है या नहीं होता है? नहीं, सुतल था, उधर देख रहा है तिरछे में। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है या नहीं होता है? होता है। कैसे? तू बोलो बाबू, पीछे वाला। हाँ, नहीं होता है, काहे? बैठो कोई बात नहीं, बैठो। तू बता, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है या नहीं है? काहे? 0 प्राकृत संख्या नहीं है। जितना भी पूर्ण संख्या है वो सबके सब प्राकृत संख्या। अब ध्यान से सुनो, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है? कैसे? 1 2 3, अरे जितना भी प्राकृत संख्या है वो सबके सब प्राकृत संख्या करने हैं, पूर्ण संख्या है। क्योंकि 1 2 3 4 अगर हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 प्राकृत है तो इसमें भी तो है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या समझ में नहीं आता है कि क्या आप बोल रहे हैं, सुनाइए नहीं पड़ता उसको, समझ में हम बोल रहे हैं ना। बैठो, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या वो सबके सब पूर्ण संख्या है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो जितना भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। काहे? सिर्फ एगो के कारण। कौन है? कौन भाग रहा है? 0 पूर्ण संख्या में तो आता है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ होगा। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं होगा। दोनों ध्यान से सुनना। इसमें पहला क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज 1.1 में शुरू में क्वेश्चन यही था, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो जवाब हाँ, नहीं असत गलत होगा। काहे गलत बोलेंगे? क्योंकि 0 जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, 3-4 बार खाली क्वेश्चन में पढ़ना है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। प्रत्येक पूर्णांक मतलब समझ में आ जाए कि हाँ भाई किसके बारे में बोल रहे हैं, n के बारे में, w के बारे में या z के बारे में। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या
तो कोई भी पूर्णांक उठा लो, और कैसन को पूर्णांक उठा लो, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। यहाँ समझ लेंगे बटा में क्या है 1, 3/1, 2/1, यानी जितना भी पूर्णांक है, जितना भी पूर्णांक है सबके बटा में नहीं कुछ तो कितना चिपका देंगे, यानी प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। सत्य है कि असत है? सत्य है। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, जितना भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या होता है। लेकिन अब सुनो, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है? नहीं होगा। क्या है? परिमेय संख्या में तो 4 बटा, ध्यान से देखो, 4/3, 4 ऊपर 3 नीचे, P/Q के रूप में। लेकिन ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और सिर्फ परिमेय संख्या ही है। हम इसको बोलेंगे कि पूर्णांक में रख दो, नहीं रखना है। क्या है? पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक, यही दोनों मिला के बनता है पूर्णांक। पूर्ण प्लस अंक मतलब पूर्ण अंक, पूरा पूरी होना चाहिए, बटा चीटा जैसा नहीं। 4/3, जैसे किसी को कहे कि ले जा 4 गो पेन है और 3 बुतरू बांट लेना आपने। अब 4 पेन 3 बुतरू बांटो, 4 गो है, 3 आदमी बांट लो। 4 कलम है, 4 किताब है, 4 कॉपी है, मान लो 4 गो कॉपी है। अच्छा, 3 गो स्टूडेंट बांट लेना। कैसे बांटोगे? 4 गो किताब 3 आदमी में बांट लो, तो एक गो तो बढ़ जाएगा, बाकी जो एगो बचल है पूरा फाड़ फाड़ के बांटो। अरे तो फाड़ फाड़ के पूरा पूरी नहीं बटेगा, यही तो है पूर्ण अंक। जो पूर्ण अंक नहीं है उसको कैसे बोलेंगे पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या, यानी कि जितना भी परिमेय संख्या है वो सब के सब पूर्णांक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सब परिमेय संख्या पूर्णांक, हाँ, लेकिन जितना पूर्णांक है वो सब के सब परिमेय संख्या। तो दूसरा क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज 1.1 के दूसरा क्वेश्चन अगर देखोगे, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। आओ आओ अंदर आओ। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, सही बात है। अगर ऐसे कह देते न कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, तो नहीं। परिमेय संख्या में 4/3, 2/3, 1/2, 3/5, 7/9, ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन पूर्णांक नहीं है। अब बताना है अनु तू कि -20, हाँ -20 पूर्णांक है या नहीं है? है? कैसे? अरे कैसे कि -20 पूर्णांक है? हाँ, -20 परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है। ठोकते हैं। हे प्रभु आनंददाता, ये क्या हो गया? समझ में नहीं आता है। 20 या +20 पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक होने के साथ साथ परिमेय संख्या भी है कि -20/1 लिख सकते हैं। खाली अगर 4 बोलेंगे कि सिर्फ 4 लिखो, तो इस सब के जो 4 लिखे हैं, ये 4 क्या है? पूर्णांक भी है और साथ ही साथ, और 4 पूर्णांक ही खाली रटेले हम बोल रहे हैं। 4 को अगर गौर से देखोगे तो 4 समझ में आएगा कि 4 प्राकृत संख्या भी है, 4 पूर्ण संख्या भी है, और 4 पूर्णांक भी है, और 4 परिमेय संख्या भी है। तो 4 खाली तू रट लिया कि प्राकृत संख्या है। बोले थे कि 1 2 3 4 प्राकृत संख्या। अरे प्राकृत संख्या तो है ये है, साथ साथ 4 किस में आता है? पूर्ण संख्या में भी। 4 किस में आता है? पूर्णांक में भी। 4 परिमेय भी। 4 अपरिमेय में, हाँ, वास्तविक है या नहीं है? है, वास्तविक है। आप कोई भी नंबर बोलते हैं, कैसन को नंबर बोलते हैं, वो सब के सब क्या है? वास्तविक है। तो कोई भी नंबर बोलते हो सब वास्तविक है। अवास्तविक नहीं होता है सर। अवास्तविक अभी आप जानबे नहीं करते, जिस क्लास में होने अवास्तविक नहीं जानते हो। अवास्तविक हम बताते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक आप लोग नहीं जानते, हम बताते हैं। अंडर रूट में अगर कोई ऐसे दे दे -3, तो कहना है कौन सा संख्या है? अवास्तविक। रूट में है और अंडर रूट में भी क्या है? तो भले कहेंगे कि क्या है? अवास्तविक है। रूट के अंदर में माइनस आ जाए। ध्यान रहे कौन से रूट की बात कर रहे हैं? स्क्वायर रूट। क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट में तो होता है, क्यूब रूट में वैसा चलता है।
क्यूब रूट में वो सब चलता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या या तो काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या तुमको पढ़ने नहीं है, 10वां में पढ़ने नहीं है, 11वां में जाके पढ़ना, तो काहे लिए उतना बोझ डाल रहे हैं। इसके अलावा आप जो भी बोलिएगा, इसके अलावा मतलब ऐसा नंबर जो अंडर रूट में माइनस नहीं रहे, इसके अलावा जो भी सोचो, कुछ भी सोचो, जैसे √3, √5, अरे सब के सब वास्तविक संख्या है। वो अलग बात है कि वास्तविक संख्या होने के साथ साथ क्या है, अपरिमेय, लेकिन वास्तविक संख्या है। तो तू जो भी बोलोगे ना, सबके सब क्या है, वास्तविक संख्या। कोई परिभाषा पूछ देगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या समूह कहते हैं। पहचान कैसे है, तो पहचान बोलेंगे कि जिस संख्या का वर्ग करने पर वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम इसका वर्ग कर भी देते, मान लो वर्ग कर दिए, तो रूट और यहाँ स्क्वायर कैंसिल, लेकिन ये आ गया कौन चीज, -3, यानी हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर किए फिर भी हमको प्लस नहीं मिला। तो वास्तविक संख्या के पहचान है या डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन पूछे तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे आप कुछ भी लिखो, जैसे ध्यान से सुनो, आप बोलते हैं कि 3/4 ये परिमेय है या नहीं है, 1/9 परिमेय है, -4 परिमेय है, 0 परिमेय है, 22/7 परिमेय है, 22/7 पाई नहीं हम बोल रहे हैं 22/7 ये परिमेय है। तो कोई भी नंबर अगर बोल रहे हैं तो सब के सब परिमेय होता है, सर सब नहीं परिमेय होता है। अगर कोई कह दे √3 तो √3 के मान नहीं जानते। जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय। ये डेफिनेशन गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि जिसको रूट से बाहर नहीं निकाले। हम ये बोलते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे कौन सी संख्या कहते हैं। और जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना ही अशांत आवर्त होता है, बल्कि अशांत अनावर्त। ये सब बतिया दिमाग में इसलिए एकदम ठूस दे रहे हैं ना, क्योंकि 10th में जाके फिर काम करेगा। तो 9वें में तो पहले पूरा क्लियर करे, जैसे 2.13 (1 3 इसमें अपना दिमाग लगाना है कि परिमेय है या अपरिमेय। ये तो अशांत है, अशांत है, बहुत अच्छा बात है कि अशांत है, लेकिन फिर भी परिमेय बोल रहे हैं। क्या है, हर बार गौर से देखोगे तो रिपीट होने वाला नंबर, मान लो कि हर बार रिपीट होने वाला 13 13 13 13, तो हर बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अशांत आवर्त। और ऐसा सिचुएशन में हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। अगर ऐसा रहता 2.13 ऐसा डॉट, तब इसको कहते कि एक तो ये अशांत है, और अशांत के साथ साथ अनावर्त है। क्या है, अशांत है और एक निश्चित संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 1 फिर 1 3 मतलब एक पहले सिंगल था, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, फिर 4 टाइम्स हुआ, फिर 5 टाइम्स हुआ, ऐसे तो बढ़ते जा रहा है। निश्चित संख्या जैसे जब फिक्स हो गया था कि बार बार रिपीट कौन हो रहा है, 13 13 13 13 हुआ, फिर 113, फिर 1113, मतलब अजीब से नंबर उटपटांग है। और उटपटांग अगर है तो इसका मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्त। और ऐसा को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त न है, अशांत अनावर्त होता है, अशांत। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार एकदम रट्टा मार लो कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत या तो अशांत आवर्त। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्त। अच्छा, जो हम शांत बार बार बोल रहे हैं शांत,
तो जब तुम किताब खोलोगे तो शांत के साथ साथ एक और टर्म आता है अवसानी। शांत को ही कहा जाता है अवसानी। और जो हम बोल रहे हैं ना अशांत, अशांत, अशांत आप किताब में देखोगे तो अशांत के लिए एक और टर्म इस्तेमाल किया है अनवसानी। शांत को हम लोग बोलते हैं अवसानी और अशांत को बोलते हैं अनवसानी। शांत माने अवसानी और अशांत को अनवसानी। तो जहाँ शांत शांत बार बार बोल रहे हैं वो जा अवसानी होगा, और जहाँ अशांत बोल रहे हैं वो जा अनवसानी होगा। तो भारी भारी नहीं लग रहा है। तो याद तो हो गया होगा। मैंने नहीं सर पूरा भारी भारी नहीं लग रहा है थोड़ा। बोलिए पहले क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, हाँ गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप प्राकृत संख्या को, गिनती की संख्या डेफिनेशन छोड़ो जो भी रहे, हम नहीं जानते, डेफिनेशन याद नहीं हमारा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती मतलब जैसे एगो 6 फीट के लड़का है और एगो बेचारा 3 फीट के लड़का है, तो 6 फीट के लड़का बोलेंगे एगो, 3 फीट के है तो आधा है तो 1.5 गो लड़का बोलेंगे। अगर गिनने वाला है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा है कि छोटा है जी। जहाँ पर तुमको बड़ा छोटा ज़्यादा कम ये सब फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ गिन रहे हैं एगो दूगो, तो समझ जाने गिनती की संख्या है। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़, मानो ना भाई किसी के पास सपोज दैट कुर्सी है, कुर्सी की बात करते हैं। कुर्सी एगो बड़ा कुर्सी है, एगो बुतरू वाला जरा बुतरून बैठता है 2 साल 1 साल वाला, वो छोटे को कुर्सी है। बड़ा बड़ा 5 कुर्सी और छोटा छोटा 3 कुर्सी, तो सब मिला के कई कुर्सी? 8 कुर्सी। बड़ा छोटा से असर नहीं पड़ा। जहाँ गिने वाला चीज़ होता है वहाँ ये नहीं फर्क पड़ा। हाँ ये अलग बात है, बोलेंगे बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे 3.5 है 3.25 है। गिनती माने पूरा पूरी, गिनती माने जिसको गिना जा सके। और गिनती वाला में ध्यान देना माइनस भी नहीं आता है, गिनती वाला में माइनस भी नहीं आता है। जैसे यहाँ पे कई लड़का पढ़ रहा है, 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का 5 लड़का, कभी एको लड़का आवे नहीं करे, एको विद्यार्थी नहीं आवे, लड़का लड़की सबके लिए बात कर रहे हैं, कभी एक भी विद्यार्थी नहीं आवे, तो कौन सी गिनेंगे? गिनो 0 0 0 0 0 0। अरे 0 कोई गिनती नहीं है, 0 माने है ही नहीं है, उसका कोई गिनती नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ओकर कोई गिनती नहीं, उसका कोई गिनती नहीं, उसका कोई गिनती नहीं, मतलब वो है ही नहीं। वो है ही नहीं है तो गिनेंगे कहाँ से? यानी 0 को हम लोग गिनते गिनती स्टार्ट होता है। गिनना शुरू करो रे, कई बुतरू है तो कई को भी गिनना शुरू करो, कई बुतरू है? 0 1, पागल है 0 से गिनाता है और 0 में गिनती करेगा। गिनना शुरू कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके ना अब गिनना शुरू करो। -1 -2 -3 ऐसे तो गिनती की संख्या नहीं है। गिनती की संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और इसके ऊपर कौची समझाने तो बुतरुओ समझता है कि वो कहेंगे कि गिन रे एजा पे कई गो टेबल है, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस नहीं होता है। गिनती हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से शुरू करो, वो भी नहीं, 0 1 वैसे भी नहीं। गिनती की संख्या और कैसे गिनेगा? 1 टेबल 2 टेबल 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या कही छोटा है सर ये 10.5, ऐसे नहीं गिनाता है। गिनती हमेशा उसको गिनना है कितना? 10 के बाद 11, 10 के बाद 10 के बाद। तो गिनती की संख्या सूर्य होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूरा मथे भारी नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसा भारी भारी जैसा। कल भी यही चलते तो नहीं आए थे पढ़ा पहले, मतलब लग रहा था पूरा भारी भारी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 1 से स्टार्ट होता है ना और लगातार जहाँ तक लेके जाए जिसको गिन सकते हो उसको कौन सी संख्या बोलते हैं? हाँ, उसमें अगर 0 शामिल कर दिए, अगर उसमें 0 आगे बैठा देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगा? होल नंबर। और 0 के अगर माइनसों वाला बैठा दिए तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जिसका दशमलव प्रसार कैसन होता है? या तो शांत होता है या तो अशांत। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो अशांत, शांत भी नहीं होगा, अशांत भी नहीं होगा, अशांत अनावर्त होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बताए थे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब इतना देरी भूखे हैं, बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। कहाँ से होगा? अभी समझा रहे थे कि प्रत्येक परिमेय संख्या में 1/2 है, 3/4 है,
अच्छा, एकाग उदाहरण बताओ जो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, और पूछ देते तुमसे, बता बाबू, बता बाबू कि एक उदाहरण बताओ जो सिर्फ परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 5/3, 2/3, 1/4, -9/3, -9 ध्यान से सुनो, -9/3 अगर बोल रहे तो 9/3 तो कटेगा ना, 9 और बटा 3 बोल रहे हैं तो 3 से तो कट जाएगा, 3 दिया 9, तो हम बोल दिए बटा में तो कहीं ऐसा नहीं रट ले कि 10/5। ये परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या तो है ही है, लेकिन साथ साथ ही हाँ अगर ऐसे न कह देते हैं कि 5/10 तो यहू कटेगा सर, 1/2 कट भी गया, फिर भी ये क्या है, परिमेय संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक नहीं, पूर्णांक तो पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी पूरा समझा दिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लो खाली। यदि कोई परिमेय संख्या p/q, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है। चौथा यही ना है। 10 बार काहे बोलते हैं सर, पागल उगल हो गए कई वो के लगता होगा, अरे इसलिए जब मैं क्वेश्चन छपे आपके दिमाग में, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है। हम कह रहे हैं कि p/q तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये कह रहा है पूर्णांक भी, तो कंडीशंस होता है इसके लिए कि कोई भी परिमेय संख्या पूर्णांक तभी होगा, कोई भी परिमेय संख्या पूर्णांक तभी होगा जब नीचे में कितना रहेगा, 1। जैसे खुद सोचो ना भाई, 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि बटा में क्या है, 1, लेकिन साथ साथ ही पूर्णांक भी है। जैसे बात करें -4, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि नीचे कितना, 1, लेकिन साथ ही साथ ही क्या है, पूर्णांक भी। तो कोई भी परिमेय संख्या पूर्णांक तब होता है जब नीचे जो देख रहे हैं ना q, उसका मान कितना होना चाहिए, +-1। मतलब नीचे में जो q बोल रहे हैं ना, वो q जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब नहीं होना चाहिए, q हमेशा कितना होना चाहिए, 1। कोई भी परिमेय संख्या पूर्णांक तभी होगा जब नीचे कितना होगा, 1। मतलब नीचे कुछ नहीं रहे, अगर नीचे कुछ भी नहीं है, अगर बटा में कुछ भी नहीं है, अगर बटा में कुछ भी नहीं है तो परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि उसके नीचे कितना छिपल है, और साथ ही साथ हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो कोई भी परिमेय संख्या पूर्णांक कब होता है, जब उसके नीचे कितना रहता है, कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, पहले में चौथा, तो कह रहा है कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, तो कंडीशंस बताना पड़ेगा। ये पूर्णांक तभी है जब q बराबर क्या होगा, +-1। अब उसमें क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्या लिख ले, उसमें कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या बड़े दिन के बाद तो नहीं हरकत किया नहीं रे, कितना समझाते हैं हम इन लोग को, खैर अभी नहीं बोलेंगे। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, हम समझाते हैं अच्छा से, फिर भी नहीं समझता। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर +-1। ये सही है कि गलत है, सही तो बोल रहा है, खुद कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है। किताब देखोगे तब ने पता चलेगा। एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट फ्रेंड्स, पता चले कि तब्बे नहीं पता। स्टूडेंट फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर पहले में चौथा कह रहा है कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर +-1, यानी सही बोल रहा है, गलत सत्य है, ठीक है, सत्य नहीं बोलो अजीब से लगता है, सही है, ठीक है, सत्य मतलब कहीं और ध्यान चल जाता है। यदि कोई परिमेय संख्या है, 5वां नंबर देखोगे तो कह रहा है यदि कोई, किताब देखो, क्वेश्चन को देखो या फिर सुनो ध्यान से। यदि कोई परिमेय संख्या p/q, यदि कोई परिमेय संख्या p/q, यदि कोई परिमेय संख्या p/q, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो कंडीशंस है कि अगर वो परिमेय संख्या है और पूर्णांक नहीं है तो शर्त है कि उसके नीचे में 1 नहीं होगा, कुछ भी होगा, जैसे 3/4, 2/5
1/2, 7/3। अरे बटा में हमेशा कुछ न कुछ रहेगा, बटा में 2 होगा, बटा में 3 होगा, बटा में 4 होगा, बटा में 5 होगा, लेकिन बटा में 1 नहीं होगा। इसमें देखोगे तो चौथा नंबर 5वां में लिखल है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, मतलब फिक्स है कि अगर वो पूर्णांक नहीं है तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता। यानी 5वां नंबर ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? 5वां भी सही बोल रहा है। तो पहला में 5 क्वेश्चन था, 5 हो गया क्लियर, बाकी फिर कल बता देंगे, ठीक है। आज यहीं तक, और डेफिनेशन ऐसे याद रख लेना, एक बार फिर से जाते जाते रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला प्राकृत संख्या, तो 2-3 बार रिपीट कर देते हैं जिसमें सुन के याद हो जाए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को। अब यार रट्टे से कौची हो जाएगा, ये ऐसा तो नहीं फिजिक्स है केमिस्ट्री है रट लिए या आर्ट्स है, रटना नहीं। गिनती की संख्या मतलब समझना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कभी अब कहे कैसे समझना है, तो किसी को देखा है कि गिनती शुरू कर रहे तो 0 1 0 से स्टार्ट होता है। गिनती की संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर कहें कि गिनती गिनना शुरू करो तो -1 -2 मतलब माइनसों वाला नहीं होता। यहाँ पे कई लड़का है गिनो तो 1/2 1/3 3/4 3.5 4.5 ऐसा भी नहीं होता। गिनती में हमेशा 1 2 3, यानी हमको समझ में आ गया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनना कैसे शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अगर उस गिनती की संख्या के आगे हम 0 शामिल कर देंगे, अगर गिनती की संख्या के आगे 0 शामिल कर देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को डिनोट किससे करते हैं? W। W मतलब होल नंबर, W मतलब WHOLE होल नंबर, N मतलब नेचुरल नंबर, और I माने इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो अगर आप पूर्ण संख्या में माइनस वाला शामिल कर देते हैं, ऋणात्मक संख्या शामिल कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पूर्णांक है। और परिमेय संख्या बता सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। इधर देखो, वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। और जहाँ q जो है ना, q माने नीचे वाला, q डज नॉट इक्वल टू, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बताए थे क्यों नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो उसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, कुछ लोग बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा और जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना ही अशांत आवर्त होता है, बल्कि उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होता है। उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होता है। जैसे एग्जाम्पल समझा दिए थे। अब सबको मिला दो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। बस आज यहीं तक, आगे फिर कल बता देंगे।